दर्शन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो वो धर्म ग्रंथ बाद में है, धर्म ग्रंथ तो बहुत बाद में है, वो साइंस के ग्रंथ है। हमारे ऋषि मुनि, ऋषि का अर्थ क्या होता है? ऋषि का मतलब रिसर्च करने वाला, मुनि का मतलब मनन करने वाला। ये शब्द ऐसे ही नहीं है। तो उन्होंने रिसर्च कर करके जो अपना ज्ञान ग्रंथों के माध्यम से हमें प्रस्तुत किया था, हमने क्या किया? उस साइंस को तो गड्ढे में दबा दिया, गाड़ दिया जमीन में, और हमने क्या किया? धर्म को व्यवसाय का रूप दिया। ये कड़वी बात है, ये हम इसे एक्सेप्ट करें या न करें, लेकिन धर्म साइंस पे टिका था। ये भारत विश्व गुरु इसलिए था कि भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक विज्ञान था। आप चरक संहिता पढ़िए, घेरंड संहिता पढ़िए, उनके अंदर एक ये पेड़, ये पौधा है बांस का। इस बांस के पौधे को आप जलाओगे तो कौन किस प्रकार के तत्व निकलेंगे, ये भी स्पष्ट कर रखा है। इस पौधे के अंदर आप जब इसकी वायु के अंदर बैठोगे तो वहां पर आपका बैठोगे आप, तो उसके आसपास से किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, ये भी साइंस हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया है। ये आज के वैज्ञानिक क्या समझाएंगे? हमारे ऋषियों ने तो एक एक पत्ती का, एक एक पेड़ का, एक उसकी जड़ का पूरा साइंस समझा के गए हैं। लेकिन हमने क्या किया? हम हिंदू सनातन संस्कृति के वाक, हम सनातन संस्कृति को जानने वाले ही सनातन संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जहाँ से जातिवाद आया। अरे जातिवाद पुराना नहीं है, ये 5-6 हजार साल पुराना ही है। इससे पहले जातिवाद नहीं था सनातन धर्म में। क्या थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण क्या है? वर्ण व्यवस्था भी एक विज्ञान है, प्योर साइंस। और वो साइंस कैसे काम करता है? आजकल कोई बताता ही नहीं है कि वो वर्ण व्यवस्था कैसे चलती थी। देखिए, वर्ण कर्म से भी नहीं चलता था, वर्ण कर्म से नहीं चलता था, वर्ण चलता था ज्योतिष से। वर्ण किससे चलता है? ज्योतिष से। अब कैसे? आप यहाँ पे बैठे हो, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई मीणा हो सकता है, कोई कंजर हो सकता है, कोई बील हो सकता है, कोई किसी भी जाति का हो सकता है। अपने बच्चों की जन्म पत्रिका बनवाओ या खुद की बनवाओ। आप जन्म पत्रिका बनवाओगे तो उसके अंदर आपका वर्ण भी आएगा, आपका गण भी आएगी, आपकी योनि भी आएगा। वो पूरा का पूरा आपके अंदर प्रकृति ने, नेचर ने क्या दे के भेजा है आपको, वो सारा का सारा साइंस आएगा उसके अंदर। और मैं गर्दन कटवा सकता हूँ इसको साबित करने के लिए। सत्य को साबित करने में मैं उसको कई बार प्रमाणित कर चुका हूँ। मतलब 10 ब्राह्मणों के बच्चे ले आओ आप, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, और 10 हरिजन के बच्चे ले आओ, हरिजन के, उनकी जन्म पत्रिका बनाओ। हरिजन के बच्चों में भी 2-3 तो विप्रवर्ण के निकल ही जाएंगे। और आप क्षत्रिय का या ब्राह्मण के बच्चे ले आओ, उनमें भी 2-3 तो शूद्र वर्ण के निकल ही जाएंगे। जो शूद्र निकला है वो जिंदगी भर कितना ही प्रयास कर ले, वो हरिजन का बच्चा जिसका विप्र वर्ण आया है, उसके समान आध्यात्मिक गुण उसमें कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि नेचर ने उसे वो गुण नहीं दे के भेजे। जी कौन थे? अरे ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदू लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पर यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो मैं भी मीणा ही हूँ। मैं क्या हूँ? मैं मीणा ही हूँ, लेकिन मैं मीणा बाद में हूँ, लेकिन मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मैं उच्च कोटि का विप्र हूँ मैं। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने झालरा पाटन में एक छोटा सा आश्रम बना लिया है, और वो एक तरीके से मैं ये समझता हूँ सनातन संस्कृति का साइंटिफिक अनुसंधान के अंदर ही कहूँगा मैं उसे। तो वहाँ पर कंडीशन, मेरे जो जन्मजात गुण जो प्रकृति ने मुझे दे के भेजे, वो क्या है? वो विप्रत्व के हैं, त्याग, तपस्या। अब विप्र क्या है? विप्र का अर्थ होता है कि जिसके अंदर पैदाइशी जन्म से ही प्रकृति ने जप, तप, ध्यान, उपासना, इनके प्रति विशेष रुचि दे के भेजी है। क्षत्रिय का अर्थ, क्षत्रिय वर्ण आया किसी का, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? उसके अंदर पौरुष रहेगा, लड़ने का साहस रहेगा, आत्मसम्मान का दृढ़ता से संकल्प के साथ भाव रहेगा,
अपनी मातृशक्ति की रक्षा करने का उसके अंदर जज्बा रहेगा। यह क्षत्रिय है। वैश्य के अंदर व्यापार की कुशलता नेचुरली उसके डीएनए में आएगी, वो अपने आप। वैश्य का पुत्र होने से नहीं आएगी, अगर प्रकृति ने वैश्य वर्ण दिया है उसे, और यह आपकी जन्म पत्रिका स्पष्ट रूप से बताती है। गण भी बताती है, आपका गण क्या है, राक्षस गण। शूद्र वर्ण राक्षस गण आ गया। किसी भी ब्राह्मण का बेटा हो, गर्दन कटवा सकता हूं मैं, वो कभी भी एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता, बढ़ ही नहीं सकता, वो कुछ भी कर ले। और हरिजन का बेटा जिसका विप्र वर्ण और देव गण आ गया, वो ब्राह्मण है। अब ये हमारा साइंस था। पैदा बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही पता लग गया कि इसको किस फील्ड में भेजना है, किसको सेना में भेजना है, किससे व्यापार करवाना है, किसे धर्म कर्म के काम करवाने हैं। तो ये हमारे पास एक विज्ञान था, और उस विज्ञान से एक समाज की पूरी साइंटिफिक व्यवस्था थी। इसीलिए उस व्यवस्था के अनुसार ही हमने 108 उपनिषदों के नाम कहाँ से सुने होंगे? उपनिषदों के सुना है कि 108 उपनिषद होते हैं, लेकिन हिंदुओं में हमारे यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, मैं नहीं मानता कि 5 व्यक्तियों के घर में भी उपनिषद होंगे। किस किस के घर में 108 उपनिषद है? बताइए, हाथ खड़ा करो। 108 उपनिषद किसके पास है? एक भी नहीं है। अब जरूरत नहीं है ना? नहीं, जरूरत नहीं है। ये बात कंडीशन, ये हमारे धर्म की कमजोरी है। ये नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत तो है, लेकिन ये हमारे धर्म की कमजोरी है। हमने क्या किया? ज्ञान को दबाया और अज्ञान को उठाया।